अभी जो डेटा मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है इसको सुन के कई लोगों को बहुत हंसी आए, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को शौक लगे और हार्ट अटैक भी आ सकता है। सो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? ओनली 5.7% इंडियंस लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। मतलब इंडिया में अगर आप 62 रुपीज एवरी डे अगर अर्निंग करते हो तो आप एब्जेक्ट पुअर नहीं हो। और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को बेस बना के सरकार को अपनी तारीफ करने का मौका मिल गया, और सरकार ने यह कहा कि भाई 2011-12 के अंदर हमारे देश में 27% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे, जो अब ओनली 5.7% है। मतलब सरकार ने ये कहना है कि पिछले 10 सालों में हमारे देश में 171 मिलियन 17 करोड़ से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए। देखिए यहां पे आपने जो वर्ड फोकस करना वो ये है, एब्जेक्ट पॉवर्टी। देखो यार ना, पॉवर्टी एक रिलेटिव चीज होती है। मतलब अगर आप मुकेश अंबानी से मुझे कंपेयर करोगे तो मैं भी शायद बहुत गरीब हूं, लेकिन अगर आप किसी रिक्शा पुलर से मुझे कंपेयर करोगे तो शायद मैं अमीर भी हो सकता हूं। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि वो लोग जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं, रोटी कपड़ा मकान नहीं अचीव कर पाते हैं, उनको जो है साफ पीने का पानी नहीं मिलता है, उनको 3 टाइम न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, उसको एब्जेक्ट पॉवर्टी बोलते हैं। अभी आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जो $3 पर डे है, ये तो 62 रुपीज नहीं होता है जो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। बेसिकली $3 पर जो डे होता है ना, ये पीपीपी मॉडल मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर डिसाइड किया जाता है। अगर आप डॉलर की रुपए के एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखोगे तो शायद ये 255 रुपीज बनता है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ये सिर्फ 62 रुपीज पर डे बनता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में $3 में आप जो भी सामान खरीद सकते हो ना, आप इंडिया में वो सिर्फ 62 रुपीज में खरीद सकते हो। लेकिन वर्ल्ड बैंक के अलावा क्या हमारे देश में डोमेस्टिकली भी पॉवर्टी मेजर की जाती है? देखिए 2009 से पहले हमारे देश में जो पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो फिगर था वो था 17 रुपीज पर डे, 17 रुपए एक दिन के अर्बन एरियाज में, एंड 12 रुपीज पर डे रूरल एरिया में। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक तेंदुलकर कमेटी बनाई। तेंदुलकर कमेटी ने यह कहा कि भाई जो आदमी अर्बन एरियाज में 29 रुपीज कमाता है और गांव में अगर वो 22 रुपीज कमाता है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में जाता है। वैसे 2011-12 के अंदर हम लोगों ने इसको अपग्रेड कर दिया था, और रूरल एरियाज में 30 रुपीज और अर्बन एरिया में 36 रुपीज कर दिया। देखिए अगर आप गरीब नहीं हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हो गए हो। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर देश में ओनली 5.75% लोग ही गरीब हैं, तो देश में जो 35% लोगों को फ्री अनाज दिया जाता है, कि क्या वो गरीब नहीं है?